नाज़नीन अंसारी। आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूका है। या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुग़ल थे, मंगोल थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ। हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था। और उसके सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उसके बाद से देश के अंदर जो है मानो सियासी बवंडर मच गया। लेकिन ये बवंडर सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि अब आम हिंदू भी जो है सड़कों पे आकर के जो है रामजी लाल सुमन का जो है विरोध कर रहा है, साथ में बाबर का विरोध कर रहा है। साथियों, हम सुनाएंगे कि मुस्लिम समुदाय के लोग खुद जो है इस पूरे प्रकरण पे क्या कह रहे हैं। साथ में बीएचयू के प्रोफेसर के द्वारा कही गई उन बातों को सुनाएंगे जो इतिहास की सत्यता को जो है पूरी तरीके से आपको बताएगा। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर, मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह का मार्च निकाला है, आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूका है। बाबर को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, औरंगजेब को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग और समूह ये समझ ले कि बाबर या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुग़ल थे, मंगोल थे और मंगोल इस्लाम के मानने वाले नहीं थे, बल्कि इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए सही इतिहास को पढ़ करके पहले जानें, फिर उसके बाद में बाबर, औरंगजेब, तमाम उनके वंशजों का महिमा मंडन करें। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियाँ देना बंद करे, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं। क्या परिचय दिए? मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल लुटेरा थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो आज हम लोग जो है राणा सांगिया जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके लिए हम लोग बाबर के जो है जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम उसको फूंक दिया जाए। जैसे उसकी मिट्टी यहाँ से चली गई वैसे उसका यहाँ निशान तक न रहे अपने हिंदुस्तान। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे, इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था। उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों की खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो। और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है, उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल ये अपमान जो है केवल राजपूतों का नहीं है, बल्कि हर वो उस हिंदू का है जो अपने पुराने इतिहास को जानता है, मानता है और राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं को जो है नमन करता है। 12 अप्रैल 1482 को जन्मे राणा सांगा रिश्ते में महाराणा प्रताप के जो है दादा लगा करते थे। 30 जनवरी 1528 को आखिरी सांस लेने वाले राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे और राजपूतों के नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए वो एक वीर योद्धा शुरू से ही इतिहास में रहे हैं। राणा सांगा का शुरुआती जीवन जो है काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है। राजस्थान के मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के 3 बेटे थे, कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। 1508 ईस्वी में राणा सांगा ने महज 27 साल की उम्र में मेवाड़ की गद्दी को जो है संभाल लिया था। साथियों, राणा सांगा का जो शासनकाल था वो 1509 से लेकर के 1528 तक था। उन्होंने अपनी वीरता और रणनीति से मेवाड़ के साम्राज्य को जहां मजबूत किया, वहीं उन्होंने इसका विस्तार भी तेजी से किया था। राणा सांगा के अगर साम्राज्य के विस्तार की बात किया जाए तो राणा सांगा का साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना और ग्वालियर तक फैला हुआ था।
उन्होंने दक्षिण में मालवा और नर्मदा नदी तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार अपने वीरता के दम पर जो है किया था। साथियों, राणा सांगा का जो वीर गाथा है वो हर भारतीयों को जानना चाहिए, क्योंकि राणा सांगा का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाया था। बयाना की लड़ाई होती है तो बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया और बयाना किला जो है जीत लिया। यह उनकी सैन्य पराक्रम की जो है सबसे बड़ी शौर्य गाथा के रूप में पूरे देश में जानी जाती है और राणा सांगा की ख्याति जो है इसी की वजह से जो है भारत के अंदर और तेज़ी से बढ़ी थी। राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उनको हराया भी। खतौली और बाड़ी की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना को बुरी तरीके से जो है राणा सांगा ने पराजित किया। साथियों, राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 100 से ज़्यादा युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में वो कई बार घायल भी हुए। उन्होंने अपनी एक आँख, एक हाथ और एक पैर को खो दिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष को जो है नहीं छोड़ा। उनका शरीर लगभग 80 घावों से भरा हुआ था, इसीलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण मुगलों के खिलाफ युद्ध में जो है राणा सांगा ने अद्भुत साहस दिखाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था और उनके पास 1 लाख घोड़े और 500 युद्ध के हाथी थे। साथियों, तो आपने पूरे महाराणा सांगा के इतिहास को जाना। महाराणा सांगा वो वीर योद्धा थे जिन्होंने खुद मुगल शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और मुगल शासकों को हराया भी। ऐसे में संसद के पटल पर उनको गद्दार कह देना ये कोई भी भारतीय जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। शायद रामजी लाल सुमन को जो है महाराणा सांगा के इतिहास के बारे में ठीक तरीके से पता नहीं था, इसलिए वो संसद के पटल पर शायद इस तरीके का बचकाना बयान दे दिए। लेकिन फिर भी उनको भारत की जनता से आकर के इस पूरे इतिहास पे दिए गए बयान को लेकर के माफ़ी मांगना चाहिए।